अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 7। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये 8th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन में से हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर चुके हैं। मैंने इस चैप्टर नंबर 1 के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट पे मिल सके। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और इवन मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 की जो स्टेटमेंट है वो लिखी हुई नजर आ रही है, नीचे इसके दोनों पार्ट्स भी मेंशन नजर आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 लाजमी देख लें, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल से समझाया हुआ है कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा नंबर प्राइम है और कौन सा नंबर प्राइम नहीं है। तो वो डिटेल प्रोसेस हम सारा का सारा तो शायद यहाँ पे फॉलो ना कर पाए, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उससे रिलेटेड तमाम डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आपको समझा दूं ताकि आपके लिए यहाँ पर भी आसानी हो। अदरवाइज अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 देख लेंगे तो आपके लिए इस क्वेश्चन को करना और भी आसान हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट को रीड करते हैं, समझते हैं और ए पार्ट से स्टार्ट लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो है फाइंड ऑल द प्राइम नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डेकेड्स। तो आपको कहा जा रहा है आपने तमाम प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करके दिखाने हैं जो कि नीचे दिए गए डेकेड्स में आते हैं। डेकेड्स का मतलब होता है 10 साल का अरसा, 10 ईयर्स का टाइम स्पैन या 10 इयर्स का टाइम पीरियड, उसी को हम डेकेड बोलते हैं। अब आप नीचे ए पार्ट में देखें, लिखा हुआ है 2011 टिल 2020। तो 2011 से लेकर 2020 तक ये टोटल 10 इयर्स ही बनते हैं, 10 इयर्स का टाइम स्पैन ही बनता है, इसलिए हम इसको एक डेकेड बोल रहे हैं। इस तरह बी पार्ट में देखें, लिखा हुआ है 2021 टिल 2030, यानी 2021 से लेकर 2030 तक भी टोटल 10 इयर्स बनते हैं, इसलिए हम इसको भी डेकेड बोल रहे हैं। अब इन डेकेड्स में जो प्राइम नंबर्स हैं उनको आपने अलग से लिखना है, अलग से फाइंड आउट करके दिखाना है। अब यहां पर प्राइम नंबर से मुराद है कि आप 2011 से लेकर 2020 तक तमाम ईयर्स को नीचे लिख लेंगे और उन ईयर्स में से जो ईयर्स ऐसे होंगे जो कि एज अ प्राइम नंबर मौजूद होंगे उनको जस्ट आपने सिंगल आउट कर लेना है या आप कह लें सेपरेट कर लेना है, वही हमारे आंसर होंगे। हमने जस्ट इन ईयर्स में जो प्राइम नंबर्स के लिहाज से ईयर्स अपीयर हो रहे हैं उनको हमने सेपरेट करके दिखाना है, या आप कह लें इनमें जस्ट प्राइम नंबर्स को ढूंढ कर दिखाना है। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स हम उन नंबर्स को बोलते हैं जो कि 1 से ग्रेटर होते हैं और उनके एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर्स होते हैं, यानी उन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करने वाले सिर्फ 2 ही नंबर मिलते हैं, एक हमेशा 1 और एक वो इटसेल्फ, एक वो खुद ही अपने आप को एग्जैक्टली या आप कह लें कंप्लीटली डिवाइड कर रहे होते हैं। तो किसी भी नंबर के अगर एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हो और वो ग्रेटर देन 1 हो तो आप उसको प्राइम नंबर जो है बोलते हैं, और अगर किसी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स आ जाएं तो फिर वो प्राइम नंबर नहीं होता। ये चीज आपने याद रखनी है। तो आइए हम ए पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो ए पार्ट में जो हमें टाइम पीरियड दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2011 से लेकर 2020 तक, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले 2011 से लेकर 2020 तक ये जो पूरा टाइम पीरियड है, ये जो पूरे इयर्स बनते हैं, इन सबको यहां पर अलग अलग करके लिख लेंगे। यानी हम स्टार्ट करेंगे 2011 से। तो मैं यहां पे स्टार्ट करता हूं 2011। इसके बाद नेक्स्ट ईयर क्या होगा 2012, उसके बाद नेक्स्ट ईयर क्या होगा 2013, इस तरह लिखते जाएं 2014, फिर नेक्स्ट ईयर 2015, फिर नेक्स्ट ईयर 2016, उससे नेक्स्ट 2017, 2018, 2019 और लास्ट ईयर क्या होगा 2020। आप इनको काउंट भी कर लीजिएगा कि 10 ही बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और हम कहां पे स्टॉप किया 2020 पे, क्योंकि हमारा टाइम पीरियड यहां तक ही था, 2011 से लेकर 2020 तक ही था। अब हमारे पास यहां पर 2 मेथड्स हैं। एक मेथड तो ये है कि हम फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करें और हर ईयर को या आप कह लें हर नंबर को चेक करते जाएं कि इनमें से कौन सा प्राइम है कौन सा नहीं है। जो प्राइम होगा उसको लिख देंगे, जो प्राइम नहीं होगा उसको छोड़ देंगे। और दूसरा तरीका यह है कि हमें इन तमाम ईयर्स में या आप कह लें इन तमाम नंबर्स में जो बहुत आसानी से पता चल सकते हैं कि ये वाले पर्टिकुलर ईयर्स जो हैं ये प्राइम नंबर्स नहीं है, या आप कह लें ये वाले नंबर्स पर्टिकुलरली कोई प्राइम नंबर नहीं है, तो हम उसको डायरेक्टली यहां पर कैंसिल करते जाएं ताकि हमारे लिए और आसानी हो जाए। फिर एंड पे जो नंबर्स बच जाएंगे, नंबर से मुराद यहां पर ईयर्स है, जो ईयर्स बच जाएंगे उनको हम सेपरेटली जो है देख लेंगे और टेस्ट कर लेंगे कि वो प्राइम नंबर्स हैं कि नहीं है। तो जो आसानी से ईयर्स आपको पता चल रहे हैं कि ये प्राइम नहीं हो सकते, पहले हम उनको यहां पे एलिमिनेट करते हैं, हटाते हैं यहां से, ठीक है। तो इसके लिए डिविजिबिलिटी रूल्स आपको आने चाहिए, वो मैंने एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 1 में आपको डिटेल से समझाए हुए हैं, यहां पर भी मैं डिस्कस कर लूंगा बहुत, आप कह लें शॉर्ट से डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं।
करते हैं। तो सबसे पहले आपने याद रखना है एक रूल कि अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट इवन हो ना तो वो हमेशा 2 से एग्जैक्टली नंबर होता है, वो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है वो कंप्लीटली वो नंबर। तो किसी भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट आपको इवन नजर आ जाता है तो आप समझ जाइएगा कि वो पूरा नंबर जो है 2 से हमेशा एग्जैक्टली डिवाइड होगा। तो अगर आप इस 2012 को देखें, इसका लास्ट डिजिट 2 है। 2 एक इवन नंबर होता है। इवन नंबर का मतलब जो 2 के टेबल पर आता हो, 2 1 टाइम्स 2, या आप यूं भी कह सकते हैं जो ऐसा नंबर जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड होता हो वो भी इवन नंबर ही कहलाता है। तो किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट इवन नजर आ गया, आप समझ जाइएगा कि उसको उस पूरे नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करने वाला नंबर जो है वो 2 मौजूद है। तो देखिए 2012 को जो एग्जैक्टली डिवाइड करेगा एक नंबर है वो है 2। और आपको पता है हर नंबर के दो फैक्टर्स तो होते ही होते हैं। कौन सा? एक 1 और एक वो खुद ही अपने आप को हमेशा डिवाइड कर रहा होता है। जैसे 2012 है तो ये 2012 भी अपने आप को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। तो अगर आप देखिए इसके तीन फैक्टर्स हो गए, 1 2012 और 2। और किसी भी नंबर के अगर दो से ज्यादा फैक्टर्स हो जाएं तो वो प्राइम नहीं होता। इसका मतलब ये नंबर 2012 प्राइम नहीं होगा। तो ये इस तरह हम इसको सेटल कर लेंगे। आगे आप देखें लिखा हुआ है 2013। इसका तो लास्ट डिजिट ऑड है तो ये 2 पर तो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता, लेकिन हम इसको 3 पर चेक कर सकते हैं। तो उसका रूल ये होता है कि अगर आपने चेक करना हो कि कोई नंबर 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है कि नहीं है, आप उसके तमाम डिजिट्स को ऐड करके देखें। तो 2013 है तो इसके डिजिट्स हैं 2 0 1 और 3। आप इनको ऐड करें 2 0 1 और 3। तो देखें 2 + 0 2 होता है, 2 + 1 3 होता है, 3 + 3 6 होता है। तो अगर आपको ऐड करने के बाद एक ऐसा नंबर मिलता है जो 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो तो वो पूरा नंबर भी 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो देखिए इनको ऐड करके 6 मिल रहा है, तो 6 जो है 3 के टेबल पर आता है, 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, 3 2 टाइम्स 6 होता है। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो अगर ये पूरा नंबर 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा तो इसका एक फैक्टर तो मिल गया ना 3, और दो फैक्टर तो होते ही होते हैं, एक 1 और एक 2013 खुद भी अपने आप को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। तो देखें यहाँ पर भी 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए, तो किसी भी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो तो वो प्राइम नहीं होगा। तो इसलिए ये भी प्राइम नहीं होगा। तो यहां पर नंबर से मुराद ये ईयर्स ही हैं, ये बार बार आपको मैं बता रहा हूं। अब आगे आप देखें 2014 का लास्ट डिजिट 4 है। 4 एक अगेन इवन नंबर है, 2 के टेबल पर आता है, 2 2 टाइम्स 4, या आप कह लें 4 2 से एग्जैक्टली डिवाइड होता है। तो किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर इवन होगा तो वो पूरा नंबर हमेशा 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो इस नंबर के भी आपको, इस ईयर के भी आपको 3 फैक्टर्स तो मिलेंगे। एक 1, एक 2014 खुद अपने आप को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है, और एक 2। तो 3 हो गए फैक्टर्स, तो 2 से ज्यादा हो गए तो ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा। आगे चलते हैं तो देखिए लिखा हुआ 2015। तो किसी भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो वो हमेशा 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। तो देखिए 2015 का जो लास्ट डिजिट है वो 5 है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर या पूरा ईयर एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 5 से। तो इसके भी तो 3 फैक्टर्स मिल जाएंगे ना, एक 5, एक ये खुद ही अपने आप को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है, और एक 1। तो 2 से ज्यादा फैक्टर्स मिले तो इसका मतलब ये प्राइम नहीं रहेगा, तो फिर ये भी प्राइम नहीं है। 2016 को देखें, इसका लास्ट डिजिट 6 है जो कि एक इवन नंबर होता है, 2 के टेबल पर आता है। तो किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर इवन होगा वो पूरा हमेशा 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। यानी इसके भी 3 फैक्टर्स हो जाएंगे, एक 2, एक 1 हमेशा की तरह, और एक ये खुद भी अपने आप को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। तो 3 फैक्टर हो गए, 2 से ज्यादा है तो ये प्राइम नहीं हो सकता। इसको भी आप क्रॉस कर दें। 2017 को अभी मैं स्पेयर कर रहा हूं, अभी हम आगे जा रहे हैं जिनको हम जल्दी जल्दी से पहचान सकते हैं। तो 2018 को देखें कि आपके पास जो ये वाला नंबर लिखा हुआ है इसका भी लास्ट डिजिट इवन है। तो किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट इवन हो, आपको बता दिया है कि वो पूरा नंबर हमेशा 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। तो इसका मतलब इस पूरे ईयर को, या आप कह लें इस पूरे नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करने वाले 3 फैक्टर तो आपको पता चल गए, एक 1, एक ये खुद भी अपने आप को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, और एक अभी मैंने बता दिया 2। तो 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए तो ये भी प्राइम नहीं हो सकता। आगे आप चलें 2019 पर, तो इसको हम जरा देखें, इसका लास्ट डिजिट इवन तो नहीं है, तो इसका मतलब ये 2 से तो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा। तो ये पूरा का पूरा ईयर, ये पूरा का पूरा नंबर, तो इसके हम डिजिट्स को ऐड करके देखते हैं। इसके डिजिट्स हैं 2019, तो 2 + 0 + 1 + 9। तो 2 + 1 कितना होता है भाई? 3। 3 + 0 भी आप कर लें, ना भी करें तो भी ठीक है, तो 3 ही होगा। और 3 में आप 9 ऐड कर दें तो कितना हो जाता है? वो 12। यानी इन सबको ऐड करके आपके पास क्या आता है? 12। तो 12 किससे डिविजिबल है? 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, कंप्लीटली डिविजिबल है। तो अगर किसी भी नंबर के तमाम डिजिट्स को ऐड करके ऐसा नंबर आए जो कि 3 से एग्जैक्टली डिवाइड होता हो, 3 के टेबल पर आता हो, तो वो पूरा नंबर भी हमेशा 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। यानी 2019 भी 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, इसका एक फैक्टर 3 हो गया, और बाकी दो तो आपको खुद से पता है, 1
और 2019 खुद भी अपने आप को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, तो 3 फैक्टर इसके भी मिल रहे हैं। तो 2 से ज्यादा फैक्टर किसी के भी मिल रहे हो तो आप उसको प्राइम तो नहीं कह सकते, तो ये भी प्राइम की लिस्ट में नहीं आता। लास्ट वाले आप नंबर को डिफरेंट रूल्स के जरिए चेक कर सकते हैं। आप आसानी से ये पता लगा लें, जो सबसे आसान है, कि किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 0 हो या 5 हो तो 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है, तो वो पूरा का पूरा नंबर। तो देखें इस नंबर का तो लास्ट डिजिट वैसे 0 है, तो ये पूरा का पूरा 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल होने वाला है। तो इसका एक फैक्टर 5 हो गया, और 2 आपको पहले से पता है हमेशा 1, और एक ये खुद, तो 2 से ज्यादा फैक्टर इसके भी मिल गया, तो ये भी प्राइम नहीं हो सकता। तो इसका मतलब सिर्फ 2 ही हमारे पास नंबर बचे, एक है 2011 और एक है 2017। तो यही आपके पास प्राइम नंबर हैं। लेकिन ये कैसे मुझे पता चला वो मैं आपको बता रहा हूं, आपने भी ये चीजें करनी होंगी, तभी आप बता पाएंगे कि 2011 और 17 प्राइम नंबर हैं कि नहीं है। तो अभी मैं जस्ट लिख रहा हूं कि जो प्राइम नंबर्स यहां पर बचते हैं वो है 2011 और 2017। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये प्राइम नंबर्स हैं कि नहीं है? तो मैंने उसके लिए आपको एक तरीका बताया हुआ है कि आप क्या करेंगे कि आपने जिस भी नंबर को चेक करना हो कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 1 में बताया डिटेल से, आप पहले उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। जैसे मैं अगर 2011 का स्क्वायर रूट निकालूं तो देखता हूं मेरे पास क्या आता है। मैं भी यहाँ पर कैलकुलेटर से बता रहा हूँ, कैलकुलेटर के बगैर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में समझाया हुआ ट्रिक जो है। तो 2011 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो देखिए 44.8 आ रहा है, तो 44.8 आप यहां पर लिख लें। तो इसमें जो डेसिमल से पहले नंबर लिखा हुआ है या डिजिट लिखा हुआ है, जो भी आप कह लें, डिजिट 1 हुआ, यहाँ पे पूरा 44 है, 2 डिजिट नंबर है, तो आप इसको 2 डिजिट नंबर कह लें, तो ये 44 है। तो इस नंबर तक जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं ना, आपने वो लिख लेने। 1 तो प्राइम नहीं होता, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, और 7 होता है, इसके बाद 11 होता है, और 13 होता है, और 17 होता है, और 19 होता है, और आपके पास 23 होता है, और 29 होता है, इसी तरीके से 31 होगा, और आपके पास 32 भी नहीं होगा, 33 भी नहीं होगा, 34, 35 नहीं होगा, 37 होगा, ठीक है। इसके अलावा आपके पास 39 भी नहीं होगा, और 40 भी नहीं होगा, और 41 होगा, और 41 के बाद आपके पास आ जाएगा 42 नहीं होगा, और 43 होगा, ठीक है। और 44 तो खुद से आप देख सकते हैं ये प्राइम नंबर नहीं है, इससे आगे जाएंगे तो फिर वो जरूरत नहीं है, हमें जस्ट यहां तक देखने होते हैं। तो ये आपके पास प्राइम नंबर्स बनते हैं। तो आपने करना क्या होगा कि आपका जो नंबर है 2011, आपने इन तमाम नंबर्स को देखना है कि इन तमाम में से कोई भी एक प्राइम नंबर आपके अगर इस गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है तो फिर तो ये प्राइम नहीं है, ये एक तरह का कंपोजिट नंबर है। यानी इसको डिवाइड करने वाला कोई ना कोई, कंप्लीटली डिवाइड करने वाला इस नंबर को कोई ना कोई नंबर आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका ये वाला नंबर 2011 इनमें से किसी से भी एग्जैक्टली डिवाइड ना हो पाया, यानी आपने 2 से चेक किया, ये एग्जैक्टली डिवाइड ना हुआ, 3 से चेक किया, एग्जैक्टली डिवाइड ना हुआ, 5 से चेक किया, 7 से चेक किया, और एंड तक 43 से चेक किया, किसी से भी एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा, तो फिर ये लाजमी प्राइम होगा। तो मैं क्योंकि इसको चेक कर चुका हूं तो आपको एक दो यहां पर करके दिखा भी देता हूं, तो ये किसी से भी एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता। तो इसलिए हम इसको यहां पे देखें, कर भी सकते हैं कि आप लिखें 2011 डिवाइडेड बाय 2 करें जैसे, तो देखें डेसिमल में आती है वैल्यू, इसका मतलब एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा। अगर आप 2011 को 5 से करें फॉर एग्जांपल, तो आप देखें तब भी फ्रैक्शन में यानी डेसिमल में आ जाएगी, तो तब भी एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता। तो आप इन सब से चेक करके देखेंगे तो कोई भी इसमें आपको ऐसा, इन प्राइम नंबर्स में से ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो आपके इस गिवन नंबर 2011 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, इसलिए मैंने इसको कहा है प्राइम नंबर। अब आप यही सेम प्रोसेस 2017 पे भी यूज कर सकते हैं। इसका भी स्क्वायर रूट लें, किस तरह की वैल्यू आएगी, उस वैल्यू से पहले पहले तक तमाम प्राइम नंबर्स लिख लें, और उन प्राइम नंबर्स पे आप जब चेक करेंगे, यानी इस नंबर को उन प्राइम नंबर्स पर एग्जैक्टली डिवाइड करके चेक करेंगे कि होते हैं कि नहीं होते, तो उनमें से किसी से भी ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि 2011 और 2017 ही जो है इसमें प्राइम नंबर है। तो आप इस प्रोसेस को डिटेल से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अगर इसको करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, आपको डिवीजन आती है, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में इसको डिटेल से समझाया भी है, तो उम्मीद है आप इसको इस तरह कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि 2011 और 2017 जो है वही प्राइम नंबर्स बनते थे। तो अब चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर बी को। तो पार्ट नंबर बी में जो हमें टाइम पीरियड दिया हुआ है 10 इयर्स का, वो स्टार्ट होता है 2021 से और एंड हो रहा है 2030 के ऊपर। तो ए पार्ट की तरह हम तमाम 10 इयर्स को यहाँ पर सेपरेटली मेंशन कर लेते हैं। तो स्टार्ट हो रहा है 2021 से, तो मैं लिखूंगा 2021, उसके बाद 2022, आगे 2023, आगे लिखता जाता हूँ 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029
और लास्ट वाला 2030, तो ये टोटल 10 डिजिट्स बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब हमने फिर ए पार्ट की तरह ही अप्रोच यूज करनी है। पहले हम उन ईयर्स को यानी उन नंबर्स को अलग कर लेते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं जो कि प्राइम नंबर्स नहीं हो सकते। तो वही अप्रोच जो ए पार्ट में करी है, वही सेम टू सेम वही रूल्स हम दोबारा से इस्तेमाल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले इस वाले से, ईयर से 2022 से। तो मैं आपको बता चुका हूं किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर इवन हो तो वो पूरा नंबर हमेशा 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। तो अगर आप इस ईयर को देखें, इसका लास्ट डिजिट 2 है, 2 एक इवन नंबर होता है यानी 2 के टेबल पर आता है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो इस 2022 का आपको एक फैक्टर तो मिल गया 2, और आपको पता है हर नंबर के दो फैक्टर्स तो होते ही होते हैं। कौन से? एक 1 और एक वो खुद भी अपने आप को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा होता है, खुद भी अपने आप ही का एक फैक्टर भी होता है, यानी 2022। तो किसी भी नंबर के अगर आपको 2 से ज्यादा फैक्टर्स मिल गए हैं ना, तो वो प्राइम नहीं हो सकता। तो इसके देखें 3 तो यहीं पे लिख दिए हैं, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं होगा। अब 2023 को भी मैं चेक नहीं कर रहा, मैं भी जा रहा हूं आगे 2024 पे, जो इजीली मुझे पता चल सकते हैं, पहले उनको देख रहा हूं, एट द एंड बाकी वालों को देखेंगे। तो अगर आप 2024 को देखें तो इस ईयर का भी अगर आप देखें लास्ट डिजिट 4 है, तो इसका लास्ट डिजिट 4 एक कौन सा नंबर है? इवन नंबर है। तो किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट इवन हो तो वो पूरा नंबर हमेशा 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। तो आपको पता चल गया कि भाई इसको भी एग्जैक्टली डिवाइड करने वाला एक नंबर 2 तो मौजूद होगा ही होगा, और एक फैक्टर तो ये हो गया, और दो आपको खुद पता है, 1 भी इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, और ये खुद भी अपने आप से भी 2024 एग्जैक्टली डिवाइड होगा। तो इसका मतलब इसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर्स मिल गए, किसी भी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो वो प्राइम नहीं हो सकता। आगे रह गया 2025, इससे नेक्स्ट। तो मैंने आपको बता दिया किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो तो वो हमेशा 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। यानी इस कंप्लीट ईयर को या आप कह लें इस कंप्लीट नंबर को एक नंबर डिवाइड करने वाला तो मिल गया ना एग्जैक्टली, जो कंप्लीटली डिवाइड करता है इसको, वो 5 है। और 2 तो आपको पता ही है हमेशा होते ही हैं, 1, और ये खुद भी अपने आप को डिवाइड करता है। तो इसके भी देखें 2 से ज्यादा फैक्टर्स तो पता चल गए ना, तो ये प्राइम तो नहीं हो सकता, तो ये भी आप कर दें क्रॉस। ठीक है, तो अब रह गया 2026। अब देखें इस नंबर का जो लास्ट डिजिट है वो इवन है, 6। तो आपको पता है किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट इवन हो यानी ऐसा नंबर हो जो कि 2 से एग्जैक्टली डिवाइड होता हो या 2 के टेबल पर आता हो, इस तरह कह लें, तो पूरा नंबर भी हमेशा 2 से एग्जैक्टली डिवाइड होता है। तो आपको इस ईयर का भी, इस नंबर के भी एक फैक्टर 2 तो मिल गया ना, और बाकी 2 तो आपको खुद से ही पता है, 1 भी होगा इसको एग्जैक्टली डिवाइड करने वाला, और ये खुद भी अपने आप से भी एग्जैक्टली डिवाइड होगा। तो इसका मतलब इसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर्स मिल रहे हैं, तो इससे हम कह सकते हैं कि ये भी प्राइम नंबर नहीं है। याद रखिएगा मैं बस 2 से ज्यादा फैक्टर्स मिलने पर यहां पर जो है इनको आइडेंटिफाई कर रहा हूं। अब इसके और भी फैक्टर्स हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, उन पे हमें कोई बहस करने की जरूरत नहीं है। अगर 2 से ज्यादा मिल गए तो हमारे लिए ये बात क्लियर हो जाती है कि वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि हमने प्राइम ही ढूंढने, तो हमारे लिए इतनी बात ही काफी है। अब आगे आते हैं हम 2027 पर। तो अब देखें ये जो 2027 है, इसका लास्ट डिजिट भी आप देख लें कि कोई इवन नहीं है और कोई 0-5 नहीं आ रहा, और इसके अलावा 3 का टेस्ट अभी हम इस पे कर सकते हैं। तो ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, इसको भी अभी हम एंड पे छोड़ेंगे। जो इजीली है वो हो सकते हैं उनको करेंगे, यानी इसको भी छोड़ा हुआ है, 2023 को भी छोड़ा हुआ है, 2021 को भी छोड़ा हुआ है। तो हम चलते हैं 2028 की तरफ। तो देखें ये इजी है, इसका जो लास्ट डिजिट है वो इवन है। तो पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह, और पिछले वाले आप कह लें जो नंबर्स अभी गुजरे हैं, ईयर्स गुजरे हैं, कि आपको बताया जिस भी नंबर का लास्ट डिजिट इवन होगा वो पूरा का पूरा नंबर 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। इसका मतलब इसके भी 3 फैक्टर्स तो होंगे ही होंगे, एक 2, एक ये खुद, और एक 1। तो 2 से ज्यादा फैक्टर्स मिल रहे हैं, तो ये भी प्राइम नहीं होगा। ठीक है, तो इसको भी 2029 को भी मैं भी क्विट कर रहा हूं, क्योंकि ये इसको भी चेक करना पड़ेगा डिटेल में। तो आगे रह गया 2030। तो इसको आप इस तरह जज कर लें कि किसी भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो तो पूरा का पूरा नंबर 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता ही होता है। तो इसका मतलब इस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करने वाला एक फैक्टर तो 5 होगा ही होगा, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 0 है। तो एक 5 होगा, 2 आपको पता ही है, बाकी एक 1 होगा, और एक ये खुद भी अपने आप को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। तो इसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा। तो यहां तक आप देखिए हमने कुछ नंबर्स को तो बहुत इजीली एलिमिनेट कर दिया कि ये तो प्राइम नंबर नहीं हो सकते। इससे हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब जो बाकी रह गए हैं इनके ऊपर चेकिंग अप्लाई करेंगे, और इनमें से जो प्राइम होंगे उनको लिख देंगे, और जो नहीं होंगे जाहिर बात है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, जो बाकी बच गए नंबर्स इन पे चेकिंग अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 2021 से। तो रूल्स वही हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको समझाए हैं, डिटेल में समझाए हुए हैं, तो वही आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो आपको मैंने बताया हुआ है कि कोई भी नंबर जिसको आपने चेक करना हो कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं है, सबसे पहले आप उसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो हम यहाँ पे लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 20
2021। तो मैंने आपको कैलकुलेटर के बगैर भी ट्रिक बताया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, वो आप वहां पर देख सकते हैं। तो 2021 का आप स्क्वायर रूट लें तो आपके पास आता है 44.9, तो आप उसको यहाँ पे लिख दें 44.9। तो डेसिमल से पहले आपके पास यहाँ पे जो नंबर मौजूद है वो 44 है। तो आपने इस नंबर तक तमाम प्राइम नंबर्स लिखने होते हैं। जैसे इससे पहले पहले कितने प्राइम नंबर्स आ जाएंगे इसको इंक्लूड करते हुए, यानी ये खुद तो प्राइम नहीं है, इसको भी इंक्लूड करना होता है। अगर ये प्राइम हुआ तो इसको भी लिख देंगे, अगर नहीं है तो छोड़ देंगे, लेकिन इस तक जरूर प्राइम नंबर्स लिखे होने चाहिए। तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, आपके पास प्राइम नंबर 11 है, 13 है, इसके अलावा आपके पास 17 है, 19 है, और 20, 21, 22, 23 नहीं होते, 23 होता है तो उसको आप लिखेंगे। 24, 25, 26 नहीं होते, 27 भी नहीं होता, 29 होता है, इसके अलावा 31 होता है, इसके अलावा आप कह लें 32, 33, 34, 35 नहीं होंगे, 36 नहीं होंगे, 37 होता है, इसके अलावा आपके पास जो है 38, 39 नहीं होगा, और 40 नहीं होगा, 41 होगा, इसके साथ आपके पास होगा 43, और इससे आगे हम जा नहीं सकते क्योंकि वो 44 से बड़े हो जाएंगे। तो ये आपने प्राइम नंबर्स लिख लेने हैं। अब आपने क्या करना है, आपने चेक करना है कि क्या आपका ये गिवन नंबर 2021 इनमें से किसी एक से भी एग्जैक्टली डिविजिबल है कि नहीं है। अगर इनमें से किसी भी वो एक से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है तो इसका आपको एक फैक्टर मिल जाएगा इसका, और इसका एक फैक्टर मिलने का मतलब है ये प्राइम नहीं होगा, ठीक है, आप इस पे क्रॉस लगा देंगे। लेकिन अगर ये आपका गिवन नंबर इनमें से किसी से भी एग्जैक्टली डिवाइड ना हो पाया, यानी कोई एक भी ऐसा नंबर इन प्राइम नंबर्स में से ना आपको मिला जो आपके इस गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा हो, तो फिर ये लाजमी प्राइम होगा। तो अब आपको ये मैन्युअली चेक करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई प्रोसेस नहीं है। आपको मैनुअल डिवीजन भी आती है, कैलकुलेटर अलाउ हुआ तो कैलकुलेटर से जल्दी से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको जस्ट कैलकुलेटर से करके दिखा रहा हूँ ताकि चीजें जल्दी हो जाएं। तो अगर हम देखते हैं 2021 को, ये थोड़ा सा नंबर बड़ा है तो मैं लेट्स से इसको करता हूँ 41 पे डिवाइड। पहले ये 41 यहाँ पे लिखा हुआ, आप किसी से भी रैंडमली चेक कर सकते हैं, लेकिन चेक इन सारों पे करना पड़ेगा। कोई एक भी मिल गया तो इनफ हो जाएगा। तो 2021 को अगर मैं 41 पे आप देखें डिवाइड करता हूँ, 41 इज द लिस्ट में लिखा हुआ है, तो देखें एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा, क्योंकि आप देखें यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म आ रही है। फ्रैक्शन फॉर्म का मतलब एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता 2021 41 से। अगर मैं 43 से करके चेक करूं फॉर एग्जांपल, तो देखें एग्जैक्टली डिवाइड हो गया, 47 आ गया, एक होल नंबर मिल गया, इसका मतलब एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। यानी अगर आप 43 को 47 से मल्टीप्लाई करें तो आपको 2021 मिल जाता है। तो इसका मतलब अगर इनमें से कोई एक नंबर भी मिल जाता है आपको जो आपके गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, तो फिर आपका गिवन नंबर प्राइम नहीं रहता, तो ये प्राइम नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप कहेंगे कि ये जो प्राइम है ये नहीं है, क्योंकि इनमें से एक नंबर 43 आपको मिल रहा है जो इसको एग्जैक्टली डिवाइड करता है। तो ये बेसिकली मेथड होता है। अगर कोई भी डिवाइड ना कर पाता तो फिर हम कहते हैं ये प्राइम है। अब यही मेथड आपने 2023 के लिए भी अप्लाई करना है, तो इसलिए मुझे चीजें बार बार ना लिखनी पड़े तो मैं यहाँ पे ही चेंजेस कर रहा हूँ, आप ये समझ जाइएगा। तो मैं यहाँ पे 2023 का जो है स्क्वायर रूट लूंगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट लेता हूँ यहाँ पर, तो मैं लिखूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 2023, ठीक है, इक्वल टू प्रेस करूंगा तो ये 17 स्क्वायर रूट ऑफ 7 आ रहा है। इसके लिए आप SD वाला बटन दबाइएगा तो ये आ जाता है 44.9। तो अगेन 44.9 आ रहा है। तो 44 तक आपको पहले बता चुका हूँ यही प्राइम नंबर्स बनते हैं, यहाँ पे पहले से लिखे हुए हैं, आप दोबारा से भी लिख सकते हैं अगर आप फ्रेशली कर रहे होंगे इसको। तो इनमें से देखें क्या कोई नंबर आपके इस 2023 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है कि नहीं। तो देखते हैं, अभी हम 2023 को 7 पर जरा डिवाइड करके देखते हैं, क्योंकि 7 इसमें मौजूद है इस लिस्ट में, ठीक है। तो आप किसी से भी रैंडमली चेक कर सकते हैं। तो आप देखें एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। 7 को 289 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2023 आ जाएगा। अगर इनमें से कोई एक नंबर भी आपके गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है तो आपका गिवन नंबर प्राइम नहीं है, तो ये आपका प्राइम नहीं है। तो सिर्फ दो नंबर्स बच गए, 2027 और 2029। तो मैं ये चेक कर चुका हूं, तो ये दोनों के दोनों ही प्राइम नंबर हैं, 2027 भी और 2029 भी। और उसकी रीजन क्या है वो मैं यहाँ पे आपको दोबारा बता देता हूं। तो आप पहले यहाँ पर 2027 का स्क्वायर रूट निकालें। तो यहाँ पे मैं करता हूँ 2027 का स्क्वायर रूट। तो इसी में चेंजेस कर रहा हूँ ताकि बार बार प्राइम नंबर जो है लिखने ना पड़े, वरना टाइम लगेगा। तो अगर मैं 2027 का स्क्वायर रूट निकालता हूँ तो देखता हूँ मेरे पास क्या आता है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो हम निकालते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2027, तो क्या आता है 45 पॉइंट समथिंग।
तो 45 पॉइंट समथिंग यानी 0 लिख लें। तो 45 तक अगर आप देखें फिर से 43 तक ही प्राइम नंबर्स बनेंगे, क्योंकि 45 खुद तो प्राइम नंबर नहीं होता, तो 43 तक ही बनेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपका गिवन नंबर इनमें से किसी से भी एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो पाता तो वो प्राइम होगा। तो आप 2027 को चेक करेंगे ना, 2 से 3 से 5 से 7 से करते करते 43 तक, तो कोई भी एक नंबर इनमें से ऐसा नहीं होगा जो आपके इस गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, तो इसलिए ये क्या होगा, प्राइम होगा। अब सेम पैटर्न आपने अप्लाई करना है 2029 के ऊपर भी, तो उसके लिए आपको यहाँ पे पहले मैं चेंज कर दूं, अब आपको स्क्वायर रूट क्या लेना पड़ेगा, 2029 का, ठीक है। तो आप यहाँ पे 2029 का स्क्वायर रूट लेंगे, तो वो क्या आएगा, वो मैं कैलकुलेटर से आपको यहाँ पे लेके दिखाता हूँ। 2029 और इसका स्क्वायर रूट आप लें तो 45 पॉइंट, ये भी 45.0 आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करें कि इधर भी 45 जो डिजिट है, इधर तक जो प्राइम नंबर्स हैं वो अगेन 43 तक ही बनेंगे। तो इनमें से आप कोई भी एक नंबर ऐसा नहीं ढूंढ पाएंगे जो कि आपके इस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। तो अगर इनमें से कोई भी नंबर इस गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करेगा तो ये क्या होगा, प्राइम होगा। तो ये मैं पहले से चेक कर चुका हूं, आपको ये मैनुअल डिविजन करके या कैलकुलेटर की मदद से चेक करने पड़ेंगे, वो आपको आते भी हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा। तो इस बी पार्ट में जो ओनली प्राइम नंबर्स हैं वो 2027 और 2029 ही बनते थे, बाकी सारे जो है वो प्राइम नहीं है, उन पे मैं क्रॉस लगा चुका हूं, उसकी आपको डिटेल भी बता चुका हूं। तो इसके अंदर जो डिवीजन है वो आपको खुद से करनी पड़ेगी, तभी आपके लिए चीजें आसान होंगी। तो उम्मीद है आपको सोल्यूशन समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।